नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी, लाइक की, कमेंट की, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बिना कोई समय खराब किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि दोस्तों, घर खरीदने से पहले हम कुछ गलतियां करते हैं, उनसे क्या कैसे बचे, क्या क्या गलतियां करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई घर खरीदने जाते हैं उसमें जो सबसे पहली गलती होती है, वो गलती कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी कर सकता है और वो गलती कोई न्यू पर्सन भी कर सकता है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन मतलब जो पहले से भी घर खरीदता हो और इन्वेस्टमेंट करता हो, या नया पर्सन मतलब जो आज फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ का पहला घर खरीदने जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कॉमन जो गलतियां होती है उन पर, मुख्य रूप से क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, उन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो होता है डर। लोगों के अंदर एक डर होता है, जो माहौल बाजार में बना हुआ है रियल एस्टेट में, उसको देखते हुए काफी लोगों को ये डर रहता है कि अभी ऑफर चल रहा है, अभी जो है कोई त्योहार आ रहा है या न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, ये ऑफर कुछ ही दिन रहने वाला है, मुझे अभी प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए या कुछ समय बाद रेट बढ़ जाएंगे, ये डर हमारे अंदर होता है। दूसरा डर ये होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं इस एज का हो गया हूं और मेरे साथ के सभी साथियों ने अपने अपने घर परचेज कर लिए हैं, मेरा आज भी घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये एक डर रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जब सबने घर खरीद लिए हैं तो आपका भी घर उसी समय होना चाहिए। हाँ, घर होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, तीसरी गलती जो हम डर में करते हैं वो ये है कि जब हम घर खरीदने जाते हैं तो हम ये चेक नहीं करते कि डेवलपर कैसा है। हम बगैर डेवलपर की साख जाने वहां पर जो है गलती कर देते हैं कि उसके बहकावे में आकर, उसकी चकाचौंध में आकर जो ऑफर वो हमें दे रहा है, हम उस टाइम घर परचेज कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस घर की लोकेशन क्या है, उस घर के साथ कनेक्टिविटी क्या है। और अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे स्टेटस की। कई बार हमारा स्टेटस भी हमारे सामने आता है कि मेरा स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग मैं इतने बड़े घर से छोटा घर तो खरीदूंगा ही नहीं, इसकी मिनिमम कॉस्ट ये होनी चाहिए, ये जो है एक आलीशान घर होना चाहिए। दोस्तों, आलीशान घर होना चाहिए, हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन अगर अभी हमारा स्टेटस आलीशान घर का नहीं है और हमें अभी कोई छोटा घर मिल रहा है, तो हमें वो भी देखना चाहिए कि अभी अगर हम कोई छोटा घर ले लेते हैं तो हमारे परिवार वालों को कम से कम रहने के लिए अपना मकान तो मिलेगा। धीरे धीरे जब हमारा स्टेटस बड़ा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम नया घर खरीद लेंगे फिर से। तो ये स्टेटस भी एक मेन पॉइंट होता है। लोगों के अंदर अपना अहम भाव रहता है कि मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर मैंने घर नहीं खरीदा तो समाज वाले क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद बस एक छोटे से घर में रह रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। समाज में आज तक लोगों को किसी ने नहीं छोड़ा है, किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। दोस्तों, इससे आगे अगर बात करें तो बात आती है डेवलपर की। डेवलपर या बिल्डर, कई बार दोस्तों डेवलपर या बिल्डर क्या करते हैं, कुछ ऑफर्स निकालते हैं, कुछ जो है ऑप्शंस देते हैं कि अगर आप अभी घर खरीदोगे तो आपको इतना सस्ता पड़ जाएगा, या यहाँ पर हमारा घर बहुत अच्छी लोकेशन पर होने वाला है। वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। लेकिन दोस्तों, किसी भी बिल्डर या डेवलपर के साथ जाने से पहले, जो मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ,
हमें उसकी बैकग्राउंड जरूर चेक करनी चाहिए कि वो कैसी बैकग्राउंड का है, उसके सभी टाइटल क्लियर है, लीगल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या वह प्रॉपर्टी में कोई इश्यूज चल रहे हैं, उसके पहले प्रोजेक्ट कैसे हैं। तो दोस्तों हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उससे आगे अगर हम बात करें तो आता है नया घर। दोस्तों नया घर जरूर लेना चाहिए, लेकिन हमें नया घर लेने से पहले ये भी देखना चाहिए, क्योंकि नया घर अक्सर महंगा मिलता है, डेफिनेटली महंगा मिलता है। और अगर कई बार हम जहां रह रहे होते हैं, किराए पर रह रहे होते हैं या अपने पहले मकान में रह रहे होते हैं, वहीं पर आसपास की लोकेशन में जो लोकेशन भी अच्छी होती है, तो वहां पर कोई मकान हमें अच्छे रेट पर मिल रहा होता है और आने वाले समय में उसका भी एप्रिसिएशन अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों अगर हमें ऐसा कोई घर मिल रहा है, वो घर भी हमें ले लेना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना है तो पुराना जो है वो 15-20 साल 25-30 साल पुराना है, नहीं, जर्जर घर नहीं होना चाहिए। पुराने का मतलब ये है कि उसकी कंडीशन खराब ना हो। पुराने का मतलब है कोई 5 साल पुराना घर है, कोई 10 साल पुराना घर है, वो अच्छी लोकेशन पर है या अच्छा जो है बंगला बना हुआ है, फ्लैट लग्जरी है और वो आपको अच्छे रेट में मिल रहा है, तो उसको आपको जरूर ले लेना चाहिए। कोई भी घर परचेज करने से पहले आपको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। सारी चीजें मैंने अपनी पहली वीडियोज में भी बताई हुई है। अपनी एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगा। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई घर लेने जाते हैं तो पूरा एक्सप्लोरेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों हमें कोई भी घर लेने से पहले, नया घर जब हम ले रहे हैं तो सोचना चाहिए कि नया घर के जो रेट चल रहे हैं वो रेट और जो अभी मैं पुराना घर लेने जा रहा हूं जो ज्यादा पुराना नहीं है, उन दोनों में कंपैरिजन करके देखें कि कौन सा बेटर रहेगा और कहां आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट का मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों चौथा पॉइंट। अब इससे आगे चलते हैं पांचवें पॉइंट पर। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है पेमेंट प्लान का। कई बार हम जो घर देखने जाते हैं वो वाकई बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, अच्छी लोकेशन पर होता है, कनेक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम जो है कई बार चेक करना भूल जाते हैं कि उसकी पेमेंट प्लान क्या है, उसमें हमें बुकिंग अमाउंट क्या देना है, उसमें हमें डाउन पेमेंट क्या देनी है और वो टोटल कितने टाइम में हमें कंप्लीट पेमेंट देनी है, उसमें किस तरीके से हमारा लोन होना है, कितने % तक हमें लोन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा और कितने लंबे समय तक हमें इसकी टोटल पेमेंट करनी है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पेमेंट में ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं महंगा तो नहीं मिल रहा है। घर अच्छा है बट महंगा भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेमेंट प्लान आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग हो, पॉकेट फ्रेंडली प्लान होगी तो आप उसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे और आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। बर्डन नहीं आएगा तो आपकी लाइफ प्रॉपरली चलती रहेगी। अदरवाइज वो गलती करने से कि आपने घर अच्छा देखा लेकिन जो है वहां पर पेमेंट प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उससे आपकी फैमिली को भी सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर एक्सपेंसेस मायने रखते हैं। आपको उधर एक डाउन पेमेंट के साथ साथ मंथली इंस्टॉलेशन भी देनी होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना होता है, अपने बैलेंस करके चलना पड़ता है सारे एक्सपेंसेस को। क्या हमें डेली एक्सपेंस करना है, मंथली एक्सपेंस करना है अपने घर पर, और क्या अपने जो है नए घर जो परचेज किया है उस पर इन्वेस्ट करना है और फैमिली प्लानिंग में क्या हमें खर्च करके चलना है। तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया आपका पांचवा पॉइंट। और तो दोस्तों अब बात करते हैं छठे पॉइंट पर, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमें दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आकर हमें कोई भी घर नहीं परचेज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का यहाँ मतलब है कि अगर आप किसी घर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपना पहला घर लेने जा रहे हो, या आप अपने
बार बार इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, शॉर्ट टर्म के लालच में आकर कोई घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी कभी भी शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा एप्रिसिएशन नहीं दे सकती। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार जो है मार्केट ऐसे तरीके से चल रही होती है कि आपको साल 2 साल के अंदर अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं होता, बाय चांस लक की बात होती है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो आपको कम से कम प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करने जा रहे हो अपना माइंड सेट करना चाहिए कि कम से कम 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी में मिनिमम 5 से 7-8% तक तो रिटर्न मिलता ही है, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें 10%, 20% और कई कई बार तो 50% तक भी आपको रिटर्न मिल जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिटर्न कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ आज 6 पॉइंट डिस्कस किए, फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। पहला पॉइंट है डर, दूसरा पॉइंट है स्टेटस, तीसरा पॉइंट है आपका बिल्डर या डेवलपर, चौथा पॉइंट है आपका नया घर वर्सेस पुराना घर, पांचवा पॉइंट है आपका पेमेंट प्लान और छठा पॉइंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट है। पॉइंट्स इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या न्यू पर्सन है ये मायने नहीं रखता है, कई बार गलतियां दोनों ही तरफ से हो जाती है। तो इन 6 पॉइंट का अगर हम ध्यान रख के चलेंगे तो आप कभी भी नया घर परचेज करते हुए गलतियां नहीं करोगे, और गलतियां अगर कर रहे हो और आपने मेरी ये वीडियो देख ली है तो हो सकता है आप उन गलतियों को करने से बच जाओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, शेयर से, आपके प्रमोशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं हर रोज नई नई वीडियोज लाता हूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।